Now I would like to request Shri Anil Thakur ji kindly come on the dais and address everyone. Shri Anil Thakur ji. आयुष के इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में माननीय बंडारू दत्तात्रेय जी, हमारे राज्यपाल हरियाणा के, हमारे कैलाश चौधरी जी राज्य मंत्री कृषि भारत सरकार, और हमारे जब मैं बिहार में था एबीवीपी में तो उस समय डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी झारखंड के प्रांत प्रचारक थे। बाद में जब मैं प्रांत प्रचारक हुआ तो फिर आरोग्य भारती में आ गए, नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हो गए हमारे अशोक वार्ष्णेय जी। हमारे यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर विपिन जी, चूँकि हम लोग बिहार से ही आते हैं, मैं एबीवीपी में था तो उस समय ये जुड़े थे पटना विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में। दीपक ठाकुर जी, चूँकि इनके पिताजी सीपी ठाकुर बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष भी थे और स्वास्थ्य मंत्री थे भारत सरकार के, तो ऐसे, और चौहान साहब जी। चूँकि हम तो बिहार झारखंड से आते हैं, यहाँ आने का कोई बहुत पर्पस नहीं है मेरा, लेकिन एक प्रेम जिसको कहता है कि भाई व्यक्ति को खींच ले आता है, तो पिछली बार भी इन्हीं के प्रेम के कारण विपिन जी के ये दिल्ली के ही कार्यक्रम में, आयुष्मान का ही कार्यक्रम था, और मैंने देखा कि जिस डॉक्टर के लिए 6-6 महीने लगता है, वो संजय राय हो या और भी हो, सारे लोग यहाँ बैठ कर के, त्रिगुणा वैद्य थे, इतने बड़े डॉक्टर जिनको आप दर्शन करना भी मुश्किल है, लाइन मिलना तो, और उनको मैं देखा दिन भर 2 दिनों का सेशन मैंने देखा कि पूरा खचाखच भरा हुआ, जबकि दिल्ली में लोगों को जुटाना बहुत कठिन है, लेकिन इनके आप एक प्रेम से मैंने देखा जो बड़े डॉक्टर हैं जिनको, तो मुझे लगा कि अगर मेरे आने से केवल विपिन जी का हौसला बढ़ जाता है, तो विपिन जी का हौसला बढ़ता है, यानी ये संगठन चला रहे हैं, हिंदी परिषद चला रहे हैं और ये आयुष्मान चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से समाज को जो लाभ, हम तो प्रचारक हैं, हम और अशोक जी तो मंच पर आने से रहते नहीं हैं, ये जानते हैं हमारे राज्यपाल जी, तो पर्दे के पीछे हम लोग रहने वाले हैं, जो संघ में प्रचारक होता है, लेकिन कभी कभी पर्दे के पास व्यवस्था पूर्व के बाद भी आना पड़ता है, इसलिए इसको इसी रूप में महसूस किया जाए। और मुझे खुशी है कि जिस विषय को लेकर के ये हो रहा है, तो मैं जहाँ रांची अभी मेरा हेडक्वार्टर है, बिहार झारखंड का मेरे ऊपर दायित्व है आरएसएस का संपर्क विभाग का, तो वहाँ के गुमला के डीसी को भारत सरकार ने मिलेट्स में जो रागी की जो है ना, उस पर पुरस्कार दिया है, यानी ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है इसमें रागी का जो उत्पादन जिस तरीके से वहाँ पर किया गया है, और यंग आईएएस है टीसी वहाँ का। और अब देखिए वो सब जो आदिवासी जनजाति समाज है वो कर रहे हैं, यानी वो छोटे छोटे खेत हैं, वहाँ ट्रैक्टर चल नहीं सकता है, झारखंड में खेत ऐसे ऐसे नीचे है, पूरा तो समतल तो है नहीं, बिहार समतल में है पूरा झारखंड जो है, और उसमें बहुत अच्छा पानी आता है, नीचे निकल जाता है, तो वहाँ पर मिलेट्स जो है, ये मोटा अनाज जो है, उनकी परंपरागत थी आदिवासियों की, लेकिन वो बीच में अभी बड़ी तेजी से मैं देख रहा हूँ कि झारखंड में हमारा ये समाज जो है कर रहा है, उसको प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। तो अभी वहाँ के डीसी को इसीलिए भारत सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने बुला करके अपने हाथों से पुरस्कार दिया वहाँ के डीसी को, पिछले महीने में काफ़ी उसकी चर्चा का है। तो कहने का अर्थ है कि ये केवल हमारे लिए नहीं है, ये संपूर्ण समाज में जो डाउन टू अर्थ है, जमीन पर जो रहने वाले ऐसे गरीब आदमी हैं, उनके लिए भी हम इसके माध्यम से एक आमदनी की बात कर सकते हैं, तो हम भी स्वस्थ हैं, हमारा बेचारा आदिवासी समाज भी स्वस्थ है, और इस दोनों के इस प्रयास से पूरी दुनिया को हम सप्लाई देने की स्थिति में है, जो बात आया है कि हम निर्यात कर रहे हैं, कर सकते हैं आगे चल करके। इसलिए मैं अपनी पूरी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए मैं इतना कहूँगा कि यहाँ जो कुछ भी बात होती है नीचे तक जा रही है। तो मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ और मेरा कार्य क्षेत्र है, तो मैं देखा हूँ कि बहुत तेज़ी से किसान अब इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि 1 से 2 साल के अंदर भारत दुनिया को निर्यात करने की स्थिति में इसमें होगा, और हम भी खुद इसका पालन कर रहे हैं, खा रहे हैं, घर घर में अब धीरे धीरे उसको लोग अपना रहे हैं। पहले तो व्रत में भी अपनाते थे, अब रेगुलर खाना शुरू किए हैं। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप सबके प्रयास से आप लोगों के इससे नीचे तक सोच रहे हैं वो साकार रूप लेता दिखाई पड़ रहा है। धन्यवाद।